So, hi everyone. Today I'm here with a new topic of conjunctions. Today I'm going to explain it word to word and sentence to sentence. Hope you understand it well. So, guys, firstly, I'm going to introduce you to conjunctions. Conjunctions are words that are used in phrases, sentences, and independent clauses to join them. It means that conjunctions are those words which are used to combine two to three sentences together. A complex sentence is one that contains an independent clause and at least one subordinate clause. So independent सेंटेंस वो होते हैं जो कि हमारे सबॉर्डिनेट क्लोज को अपने अंदर लेते हैं, मतलब उनके अंडर में आता है वो. अ कंजक्शन कैन बी अ वर्ड. हमारे कंजक्शंस कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑल थ्रू, एंड, बिकॉज, बट, इफ और वाहिल, और अ फ्रेज लाइक एज थ्रू, एज वेल एज, इन ऑर्डर, दैट, सो दैट, एट्सेट्रा. सो हमारे पास अभी थ्री टाइप्स के कंजक्शंस हैं. We have three types of conjunctions like coordinate conjunctions, subordinate conjunctions, and correlative conjunctions. So we will discuss them. So I'm gonna explain firstly coordinate conjunctions. The coordinate conjunctions are one that are used to join two phrases, clauses, or sentence. There are 7 coordinate conjunctions, and we can remember them as fanboys. Fanboys is a trick to remember them, like F say for A, and so on, as the written above. You can see it. The most commonly used of these conjunctions are but and connect, similar आइडियाज़ बट कनेक्ट्स टू कंस्ट्रक्टिंग वंस. हमारा जो एंड वर्ड होता है वो दो सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करता है, लेकिन हमारा जो बट होता है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस को जॉइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रिच येट अनहैप्पी. वो रिच है लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है. वॉक फास्ट और लेस और यू विल मिस द बस. मतलब जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारी बस जो है वो मिस हो जाएगी. ही डिडंट बिहेव वेल सो ही वॉज पनिश्ड. वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था क्लास में, सो इसीलिए वो पनिश हुआ. So next is subordinate conjunctions. A subordinate conjunction is a word that introduces a subordinate clause which cannot form a sentence on its own. अब हमारे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस वो होते हैं जो अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं रखते, बट जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो एक सेंटेंस को बना देते हैं, लेकिन उनका अपना कोई मतलब नहीं होता. मतलब होता है लेकिन उनका अपना कोई सेंटेंस नहीं होता. द सबॉर्डिनेट कंजक्शंस कनेक्ट द सबॉर्डिनेट क्लोज ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लोज टू फॉर्म अ सेंटेंस. हमारे सबॉर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो डिपेंडेंट क्लोज बनाते हैं. सो अब मैंने नीचे थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, सो अब हम उन्हें देखेंगे. दीज गर्ल्स आर ऑलरेडी टायर्ड ऑल्सो दे हैव वर्कड ओनली हाफ एन आवर. ये लड़कियां अभी से थक गई हैं जबकि इन्होंने अभी थोड़ा सा ही चला है, मतलब सिर्फ आधा घंटा चला है और ये अभी से ही थक गई हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई किचन रूफ लीक वेन एवर इट रेन. मेरी जो किचन रूफ है वो जब भी रेन होती है वो नीचे लीक कर जाते हैं, मतलब उसके अंदर से पानी नीचे आता है. We had a bag of popcorn for dinner because we had nothing else to eat today. हमारे पास सिर्फ एक पॉपकॉर्न बैग है खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है आज खाने के लिए. So next topic is correlative conjunctions. Correlative conjunctions are paired conjunctions, which means that they do not come in single words, either or, neither nor, both and, not only but also, and whether or. So हमारे correlative conjunctions के नेम से ही पता लगता है कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं. लाइक हमारे जो वर्ड्स होते हैं ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड सो ऑन, वो कभी भी सिंगल वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस होते. तो इसके अंदर यही बताया. सो फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईदर टेक इट और लीव इट. या तो इसे छोड़ दो या इसे ले लो. नीदर नॉर, ना ही उसने मुझे कभी लेटर सेंड किया, ना ही उसने कभी मुझे ईमेल सेंड किया. बोथ एंड, ही इज़ बोथ पोइट एंड डांसर. मतलब वो एक अच्छा पोइट भी है और एक अच्छा डांसर भी है.
not only but also, he is not only a good poet but also a good story writer. वो सिर्फ एक अच्छा poet ही नहीं है but वो एक story writer भी है और वो बहुत अच्छा है उसमें भी. although he is poor yet contented. चाहे वो जैसा भी है वो poor है लेकिन फिर भी वो contented है, मतलब satisfied है. अब हमने यहाँ पर थोड़े से सेंटेंस लिए हैं जिससे कि हमारे कंजक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोर क्लियरली. ओके, सो आई एम गोना एक्सप्लेन इट देम ऑल्सो. अरविंद एंड मधु आर प्लेइंग चेस. मतलब अरविंद के साथ मधु भी खेल रही है प्लेइंग चेस. दे बोथ आर प्लेइंग चेस. आर सर्वेंट इज़ फुलिश बट ऑनेस्ट. हमारा सर्वेंट बेवकूफ़ है, मतलब ऑनेस्ट है लेकिन वो. वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल फेल, मिस द ट्रेन. सो इसमें है कि जल्दी चलो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे. somebody stole my bike while I had gone to a shop. मतलब मेरी बाइक किसी ने चोरी कर ली जब मैं किसी शॉप के अंदर गया था. wait here till I come back. जब तक मैं वापस आता हूँ यहीं पर ही रुको. wait for me. you cannot get admission unless you pass the entrance test. तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता स्कूल या जो भी है उसमें एडमिशन जब तक कि तुम इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर नहीं कर लेते हो. ही इज़ एक्टिव एज वेल एज हैंडसम. वो एक्टिव भी है और हैंडसम भी है. अब हमारे वर्ड्स यूज्ड इन कंजक्शंस. हमारे जो वर्ड्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं कंजक्शंस में. द वर्ड्स यूज्ड इन कंजक्शंस टू जॉइन देम आर एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्सो. जैसे कि अभी हमने सब ऊपर पढ़े ही हैं. फैन बॉयज इज़ अ इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू लर्न coordinated conjunctions. So thank you guys. Our whole conjunction topic is complete. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel.